हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज मैं लेकर आया हूं एक डिफरेंट यूनिवर्स की मानवा जिसका नाम है वाई लैब ब्लू स्ट्रिंग यूनिवर्स। और सच कहूं तो भाई ये बिल्कुल पीटीजे यूनिवर्स मानवास जैसी ही है। ये बस फिजिकल पावर्स के रिलेटेड है और इस यूनिवर्स में सभी मानवा ऐसे ही है। तो मुझे सिर्फ आपका सपोर्ट चाहिए और अगर सपोर्ट करोगे तो मैं ये पूरा यूनिवर्स एक्सप्लेन करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर 1 ऑफ द वर्ल्ड इज मनी एंड पावर। चैप्टर की शुरुआत में एक पॉलिटिशियन जिसका नाम दहन है, उसको मीडिया वाले क्वेश्चन पूछ रहे थे। एक बंदा पूछता है, मिस्टर दहन, तुम्हारा क्या कहना है? क्या तुम्हारे लड़के ने फ्रॉड करके इलायट स्कूल में एडमिशन लिया है? क्या ये सब आरोप सच है? देखो दोस्तों, आप जानते ही हो सब मीडिया वालों के टिपिकल सवाल। ये लोग वही एक चीज बार बार पूछते हैं। फिर कांग्रेसमैन दहान रिप्लाई देता है, मेरे लड़के का एडमिशन वो स्कूल में फ्रॉडुलेंट तरीके से नहीं हुआ और फिर भी मुझे ये बात का अफसोस है कि मेरे लड़के की स्कूल की करतूत को आप इतना बड़ा इश्यू बना दोगे। मेरे लड़के ने प्रॉपर एक एडमिशन लिया और फिर उसको दूसरी स्कूल में ट्रांसफर किया गया, लेकिन मैं आपको स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन नहीं दे सकता। उसको मैंने एक नॉर्मल स्कूल में भेजा है। फिर हमें एक स्कूल दिखाई जाती है और हम प्रिंसिपल का ऑफिस देखते हैं। प्रिंसिपल बोलता है, अगर मैं फ्रैंकली कहूँ तो तुम्हारा यहाँ एडमिशन होने पर सभी लोग नाराज है। वो लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कोई ऐसा बच्चा हो जो ऑलरेडी एक बेकार मैटर में फंसा हुआ है, वो हमारी स्कूल के लिए क्या ही अच्छा कर सकता है। और तुम्हें पता ही है पिछले साल से इस स्कूल में पॉलिटिशियन और बिजनेसमैन के बच्चे भी यहाँ आने लगे और पहले ही तुम्हारी वजह से 200 लोगों से ज्यादा लोगों ने तुम्हारे अगेंस्ट बोला है। मैंने उन सभी लोगों की बात को इग्नोर कर दिया क्योंकि मुझे तुम्हारे पापा की ईमानदारी पर भरोसा है और मुझे तुम्हारे टैलेंट पर भी विश्वास है। और इसीलिए मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम इसे गलत वे में लो, लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि तुम्हें स्कूल आने से पहले थोड़ा चेंज होना चाहिए। वो लड़का कहता है, आपका हुक्म सलाखों पर प्रिंसिपल जैंग। फिर हम स्कूल का सीन देखते हैं। एक क्लास में टीचर आते हैं। टीचर कहते हैं, क्या तुम्हें तुम्हारा होमवर्क नहीं करना है? सभी लोग स्ट्रेट बैठो। अच्छा ठीक है, आज एक नए स्टूडेंट ने एडमिशन लिया है, चलो अब तुम अपना इंट्रोडक्शन दो। वो लड़का आगे आता है और कहता है, मेरा नाम है गनवो दहान, मैं हानम से आया हूँ। बच्चे अंदर ही अंदर बात करने लगते हैं। एक बंदा कहता है, क्या ये वही है? दूसरा कहता है, वो क्यूट है। तीसरा कहता है, क्या ये वही बंदा है जो एडमिशन स्कैंडल में फंसा था? तभी टीचर कहता है, तुम्हारी सीट, और सभी बच्चों को देखता है और कहता है, ऐसा लग रहा है कि हमारे क्लास के प्रेसिडेंट हियोनिम के बाजू में जगह है। अभी से तुम्हारी डेस्क वहाँ पर ही है। हियोनिम थोड़ा ऑकवर्ड फील करता है। बाजू वाली बेंच वाला बंदा बोलता है, हे हियोनिम, तुम काफी लकी हो लूजर, ये है हमारा प्रेसिडेंट। और वो तीनों लोग हंसने लगते हैं, काइंड ऑफ हमारे प्रेसिडेंट को बुली करते हैं। तभी सर कहता है, सब शांत हो जाओ, आज किसकी ड्यूटी है बोर्ड क्लीन करने की? चलो जल्दी बोर्ड साफ करो और तैयार हो जाओ क्लास के लिए। थोड़े वक्त बाद स्कूल का ब्रेक टाइम होता है। गनवो हेनिन से कहता है, सियोल के स्कूल्स में बहुत ज्यादा स्टूडेंट है ना? तुम्हारा नाम योनिम है, राइट? नाइस टू मीट यू। तभी योनिम कहता है, हे, रूड नहीं हो रहा, मगर अगर तुम्हें यहाँ शांति से रहना है तो तुम्हें मेरे साथ बात नहीं करनी चाहिए। गनवो चौंकते हुए कहता है, क्यों नहीं यार? तभी सभी स्टूडेंट्स उसके पास आकर कहते हैं, तुम ही गनवो हो, राइट? आखिर तुम हानम से आए हो, तुम्हें मिलकर अच्छा लगा। अगर तुम हानम से हो तो क्या तुम अपने पापा के साथ यहाँ पर आ गए क्या? गनवो कहता है, वाह, मुझे नहीं पता मैं क्या कहूँ, मगर नाइस टू मीट यू ऑल। तभी एक बंदा आता है और कहता है, क्या यही रीजन है कि तुम्हारा यहाँ ट्रांसफर हुआ? और योनिम के पास आकर कहता है, तुम क्यों यहाँ पर बैठे हो अभी तक? फिर योनिम डरते हुए कहता है, मुझे माफ करना, मैं जा रहा हूँ। वो बुली कहता है, मुझे ये बात सच में बहुत बेकार लगती है। तुम्हें पता है योनिम, तुम्हें ये पता होना चाहिए। क्या तूने ये नहीं कहा था कि तू मेरी आंखों से दूर रहेगा? तू कमीने मेरी पीठ के पीछे मेरी बुराई करते हो। और एक किक मारता है और कहता है, तुझे देखकर मेरी आंखों में परेशानी होती है।
तुम्हें क्या लगा कि तुम्हें मैं छोड़ दूंगा इस नए बच्चे की वजह से? क्या तुम्हें एक और रात कचरे में गुजारनी है? और बहुत किक मारता है। आसपास के बच्चे इसे देखकर हंसने लगते हैं और कहते हैं ये मजे की बात है ना? उसका मुंह देखकर मुझे उल्टी आती है। तभी गनवो कहता है मुझे माफ करना, मगर मुझे मेरे डेस्क मेट से बात करनी है। क्या तुम इसे बाद में कर लोगे? वो बुली कहता है क्या तुम्हें पता है ये कमीने ने क्या किया है? गनवो कहता है आई डोंट केयर। क्या तुम अपनी सीट पर नहीं बैठ सकते? मैंने कहा उसे अकेला छोड़ दो उससे पहले कि मैं। लेकिन तभी वो बुल्ली कहता है क्या तुमने क्या कहा? चलो छोड़ो, यहाँ से निकलते हैं। और सभी बंदे वहाँ से चले जाते हैं और गनवो योनिम को हाथ देकर कहता है शायद ये घबराहट है, लेकिन मुझे खाने के लिए कोई तो साथ चाहिए ना। तुम्हें पता है मैं कहाँ से स्नैक ले सकता हूँ? चलो मुझे कुछ खरीदने दो, आज तुम्हारे लिए मेरे तरफ से एक ट्रीट है। चलो साथ में निकलते हैं। योनिम कहता है क्या मैं? और दोनों साथ में क्लास से निकलते हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम एक और बुली को देखते हैं। वो बंदा कहता है गनवो दहान हानम से, मैंने उसका नाम कहीं तो सुना है। फिर सीन कैंटीन की तरफ जाता है। एक बच्चा कुछ खरीद रहा होता है और वो कैंटीन वाले को कुछ देता है, जिसे देखकर गनवो योनिम से पूछता है वो बंदे ने आखिर क्या दिया उस कैशियर को? मैंने आज तक ऐसी कोई चीज नहीं देखी। लेकिन ये सुनकर योनिम वहां पर ही रुक जाता है, जिसे देखकर गनवो कहता है आखिर क्या हुआ? क्या इसका टेस्ट खराब है? योनिम कहता है गनवो तुम्हें हमारी स्कूल के बारे में कितना पता है? यहाँ पर एक बहुत फेमस पर्सन आता है, तुम्हें पता है ना, सोंगयुम ग्रुप, जो टॉप 3 रिचेस्ट कंपनी में आती है कोरिया की। यहाँ पर हमारे वाइस प्रेसिडेंट का बेटा आता है। अगर सच कहूँ तो हमारी स्कूल पहले ही ऐसे बुलीज की वजह से बदनाम थी और इसी वजह से काफी ज्यादा टीचर्स ने अपनी जॉब छोड़ दी यहाँ से, क्योंकि वो लोग ये सब सह नहीं सके। लेकिन ये सब चेंज हो गया जब इस वारिस ने यहाँ आना शुरू कर दिया। मुझे नहीं पता कि ये सच है या एक अफवाह, मगर इस बंदे ने स्कूल में आकर सीधे प्रिंसिपल की ऑफिस में गया और प्रिंसिपल के सामने एक कंडीशन रखी कि वो पूरी स्कूल की इमेज चेंज कर देगा। और वो कंडीशन थी गैम्बलिंग। उसने सीक्रेटली अपनी ही एक करेंसी निकाली और पूरे स्कूल में बांट दी। हर एक कॉइन की अमाउंट थी 100 वॉन और उसने ही ये कॉइन बनाए थे, क्योंकि उन लोगों के पास ही ये पावर रहे। और ये करेंसी को स्कूल में और लोगों को फैलाने के लिए उसने सबसे पहले सभी क्लास के बुलीज को ये कॉइन्स दिए और उसका इस्तेमाल करके उसने पूरी स्कूल में ये गैम्बलिंग स्टार्ट करवाई। इससे पहले कि कोई समझे कि क्या चल रहा है, उसके पास पूरी स्कूल की पावर आ गई। और ऑफ कोर्स स्टार्टिंग में ये इतना आसान नहीं था, लेकिन जब ये कॉइन स्टूडेंट्स ने कैश की तरीके से इस्तेमाल करना शुरू किया, तुम इस पर भरोसा करो या ना करो, स्कूल का वायलेंस कम हो गया। और इसी वजह से टीचर्स भी इन चीजों को इग्नोर करने लगे और इसके बाद उसने ये पावर दूसरे बच्चों को भी दे दी। जब बड़े बड़े अमीर लोग और बिजनेसमैन के बच्चे इस स्कूल में ट्रांसफर हुए, उन सब ने आपस में हाथ मिला लिया और उस बंदे का नाम है टैक्योंग ओह और वो सोंगयुम ग्रुप का तीसरी जनरेशन का वारिस है। और 7 लोग जो कोरिया के मोस्ट पावरफुल पॉलिटिशियन और बिजनेसमैन के बच्चे हैं, वो सभी इसमें जुड़े हुए हैं और वो ग्रुप पूरी स्कूल पर अब राज करता है। गनवो ये सुनकर कहता है ये काफी अच्छी कहानी है, लेकिन मैं सरप्राइज हूँ कि ये बातें मुझे प्रिंसिपल ने नहीं बताई जब यहाँ पर ट्रांसफर हुआ, और मेरे पापा ने भी मुझे कुछ नहीं बताया। तो वो बंदे ने तुम्हें इसीलिए बैक स्टेबर कहा क्योंकि तुमने उन लोगों के खिलाफ आवाज उठाई? योनिम कहता है जब टैक्योंग आया तब सभी चीजें आम हो गई। एग्जाम में चीटिंग करना, सट्टेबाजी करना, वायलेंस करना, मगर ये सिर्फ स्टूडेंट्स नहीं बल्कि टीचर्स ने भी ये सब स्टार्ट कर दिया। वो पेपर्स बेचने लगे और पैसे और पावर के गुलाम बन गए। मैं ये सब चीजों से नफरत करता हूँ। आखिर स्कूल में आना ही क्यों?
जब यही सब चीजें चल रही हो, ये कहकर योनिम रोने लगता है। गन्वो ये सुनकर कहता है, तुम राइट हो योनिम। तभी एक बंदा कहता है, वाह क्या परफॉर्मेंस है, पहले तुमने हमारा मजाक खराब किया और अब तुम हमारे पीछे ये बेकार बातें कर रहे हो, तुम्हें मरना है क्या? हम देखते हैं कि ये वही बुली है जिसे हमने पहले देखा था। हमें बताया जाता है कि ये क्लास 2 का लीडर है जिसका नाम है जूमोंग। वो सिगरेट का धुआं निकालते हुए कहता है, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी थी जब तुमने हमारी कंप्लेन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को की थी और अब तुम ये सोच रहे हो कि तुम यहाँ से आसानी से निकल जाओगे क्योंकि तुम क्लास के प्रेसिडेंट हो। मैंने अभी तक इसे खत्म नहीं किया। ये सुनकर योनिम थोड़ा डर जाता है। फिर जूमोंग कहता है, ओए नए बच्चे, मुझे नहीं लगता कि मैंने तुम्हें मेरा इंट्रोडक्शन दिया हो। मेरा नाम है जूमोंग। तुम्हें पता है, मुझे लगता था कि मैंने तुम्हारा नाम कहीं पर सुना है, लेकिन अब मुझे पता चल गया। आखिर जब तुम छोटे बच्चे थे तब तुम हानम गए और अब तुम सियोल आए हो। तुम्हें इसीलिए निकाला गया क्योंकि तुमने वहाँ पर बहुत बच्चों को मारा था। तुमने एक ऐसे बंदे को मारा था जिसे मैं जानता था। क्या ये सच है कि तुमने बीके अलायंस गैंग जो सियोल की है उसे तुमने तोड़ा था? और अफवाह भी है कि तुम्हारा एक मुक्का बंदे को एक्सप्रेस ट्रिप पर भेज देता है और इसीलिए वो लोग तुम्हें द फिस्ट ऑफ फायर फ्रॉम हानम सिटी कहते हैं। तभी गन्वो कहता है, चुप करो, मुझे ये नाम बिल्कुल पसंद नहीं है। जूमोंग कहता है, एक ही बात मैटर करती है, इसका मतलब यही हुआ कि तुम वही हो, राइट? तुम टेक्योंग ग्रुप में ज्वाइन कर लो। मुझे पक्का पता है कि तुम यहाँ पर इसीलिए ट्रांसफर हुए क्योंकि तुमने उसके बारे में सुना और इसीलिए तुम्हें प्रिंसिपल ने यहाँ पर आने दिया। तुम्हारी पूरी दुनिया बदल जाएगी अगर तुम टेक्योंग ज्वाइन कर लो। ये शर्ट देख रहे हो, टेक्योंग ने मुझे दी है। ये रियल डिजाइन है, इसकी कीमत ½ ग्रांड है। मगर ये सिर्फ पैसों की बात नहीं है। अगर तुमने टेक्योंग के लिए काम करना शुरू किया तो तुम अपना ग्रेड्स बढ़ा सकते हो और तुम सिगरेट भी पी सकते हो बिना कोई तकलीफ के। कोई तुम्हें कुछ नहीं बोलेगा। एक बार सिर्फ हम दोनों एक दूसरे को और बेहतर जान ले, फिर हम क्लब में भी जाएंगे और लड़कियों के साथ मजे करेंगे। अगर तुम्हें पता है मैं क्या कहना चाहता हूँ, तुम्हारे पापा एक फेमस पॉलिटिशियन है, राइट? तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें टेक्योंग ग्रुप में आकर मजे करने चाहिए? गन्वो कहता है, अब मुझे पता चला यहाँ क्या चल रहा है। तुम क्लास के इडियट हो, राइट? ये सच में एक ऐसी चीज है जो स्कूल के लिए बहुत बेकार है। स्टूडेंट यहाँ पर सिगरेट पीते हैं, सट्टेबाजी करते हैं जैसे ये कुछ नहीं है, और उससे भी ज्यादा यहाँ पर तुम्हारे खुद ही की अलग से एक करेंसी है। लेकिन तुम्हें पता है मैं हमेशा से ऐसे किस्म का बंदा नहीं हूँ कि किसी के अंदर काम करूँ या किसी के सामने झुकूं। फिर गन्वो उसकी सिगरेट हाथ में से खींच लेता है। ये देखकर जूमोंग चौंक जाता है। फिर गन्वो उसकी सिगरेट फेंक देता है और कहता है, तो तुम ये कूल बनने की एक्टिंग मत करो। सिर्फ ये सिगरेट लेकर तुम किसी को बेवकूफ नहीं बना रहे हो। जाओ ये सब पूछो किसी और से। ये सुनकर योनिम चौंक जाता है। तभी जूमोंग बहुत गुस्से में आ जाता है और कहता है, तुम एक फनी बंदे हो और यहाँ हमेशा कुछ बंदे होते हैं जिसे नहीं पता कि उनके लिए क्या अच्छा है। ऐसे लोग जो अपने आप को बहुत ताकतवर समझते हैं, ऐसे लोगों को बढ़िया पिटाई की जरूरत होती है। और तभी जूमोंग गन्वो पर अटैक करता है। तभी टीचर बीच में आ जाते हैं और कहते हैं, तुम्हें क्या लगता है ये तुम क्या कर रहे हो? जूमोंग, तुम ये सोच रहे हो कि तुम किसी को भी मारोगे अपने हाथों से? अपना हाथ नीचे करो उस न्यू स्टूडेंट के सामने। तभी जूमोंग कहता है, छोड़ो इसे, आज तुम लकी हो, तुम्हें जल्द ही पता चल जाएगा। ये बूढ़ा भी मेरे को टच नहीं कर सकता। देखते हैं कब तक तू ऐसे टफ गाय की तरह एक्ट करता है। अब मैं सोचूं तो क्या तुम एक गेम खेलना चाहोगे मेरे साथ?
गनवो कहता है, क्या वही गेम जो तुम क्लास के पीछे खेल रहे थे? तुम लोग वो कॉइन्स के साथ खेल रहे थे, मैं कैसे खेलूंगा? मेरे पास तो वैसे कोई कॉइन्स नहीं है। जुमोंग कहता है, तुम इसके बारे में चिंता मत करो, यहाँ पर बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिसे अपने कॉइन्स को कैश में चेंज करना है। अगर तुम खेलने में डरते हो तो यहाँ से चले जाओ। गनवो कहता है, अगर मेरे पास कुछ कॉइन्स आ जाए तो मैं ये गेम जरूर खेलूंगा। योनिम कहता है, गनवो नहीं, तुम उसके सामने टिक नहीं पाओगे। जुमोंग हंसते हुए कहता है, इट्स गेम ऑन, हम क्लास के बाद मिलते हैं। फिर स्कूल की छुट्टी हो जाती है और सभी बंदे एक जगह पर इकट्ठा होते हैं। तभी सब बंदे आपस में बात करने लगते हैं। यहाँ जुमोंग ने नए बच्चे को चैलेंज दिया है, वो बेचारा आज वो पहले ही दिन में पक्का हारने वाला है। हम गनवो और जुमोंग को देखते हैं आमने सामने। जुमोंग कहता है, पहले मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ कि तुम ही थे जिसने ये गेम खेलने के लिए हाँ कहा था, फिर भाग मत जाना, ठीक है? गनवो कहता है, ओके डॉकी। जुमोंग कहता है, जो गेम हम खेलने वाले हैं इसका नाम है स्लैप। इसे रेस्ड स्लैप भी कहा जाता है। प्लेयर 5 कॉइन एक डेस्क पर रखता है और डेस्क पर एक तमाचा मारता है और वो प्लेयर जीतता है जो कॉइन्स को इस तरह हवा में उछाले कि सभी कॉइन्स एक ही डायरेक्शन में गिरे। लेकिन ऐसी 2 चीजें हैं जो ये गेम को नॉर्मल गेम से अलग करती है। पहली ये कि जो स्कूल में कॉइन्स यूज करते हैं वही कॉइन्स होने चाहिए, और दूसरा ये है कि जो भी विनर होगा वो अपने हिसाब से पैसे को और भी बढ़ा सकता है। हम देखते हैं कि एक तरफ जो बंदा बैठा है वो 2 गुना बढ़ाता है, जिसे सुनकर वो सामने वाला बंदा चौंक जाता है। तभी जुमोंग कहता है, जब बंदा उस अमाउंट को पे नहीं कर पाता तब वो अमाउंट उसके लिए एक डेप्ट बन जाती है। तो ऐसा मत सोचना कि तुम यहाँ से भाग जाओगे बिना पैसे देके। यहाँ पर एक सिस्टम है कि सभी डेप्ट पे किया जाता है किसी भी तरीके से। गनवो कहता है, ये टैक्योंग के पास सच में बहुत पावर है ना? जुमोंग कहता है, हाँ, क्यों? तुमने ये क्यों कहा? क्या तुम डर गए कि तुम इसे हार जाओगे? अब तुम्हें पता चला ये सब चीजें एक बड़ी कॉरपोरेशन के साथ जुड़ी हुई है, और हंसने लगता है। जुमोंग बोलता है, अब तुम्हें मैंने ये गेम के बारे में तुम्हें बता दिया, तो क्यों ना हम 100 कॉइन से ये गेम स्टार्ट करें? तभी गनवो कहता है, 5 गुना। ये सुनकर योनिम कहता है, 5 गुना यानी ये तो ऑलमोस्ट $50 हो गए। इन राउंड के बाद ये $150 हो जाएंगे। जुमोंग ये सुनकर कहता है, तो फुल बनने की कोशिश कर रहे हो? तुम ये सच में सोच रहे हो कि ये तुम इसको हैंडल कर पाओगे? मैं बेट लगाता हूँ कि तुम 5 मिनट भी टिक नहीं पाओगे। गनवो कहता है, क्या तुम इसे धीरे खेलना चाहते हो और घंटों तक खींचने की स्ट्रेटेजी बना रहे हो, या फिर ये हो सकता है कि तुम डर गए? तभी जुमोंग गुस्से में आकर कहता है, अच्छा ठीक है, चलो। तभी योनिम कहता है, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। ये गनवो का पहला दिन है और वो हमारे क्लास के बुली के साथ फाइट कर रहा है जैसे ये कोई बड़ी बात नहीं है। तभी गनवो कहता है, गौर से देखो योनिम, मैं ये प्रूव कर दूंगा कि तुम सही हो। ऐसे और पावर ये चीज दुनिया में सब कुछ नहीं हो सकती। और यहीं पर ये चैप्टर खत्म होता है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए सायोनारा।